राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। बागियों से मान मनोवल में बीजेपी को सफलता हाथ लगी है। सलूम्बर के बाद अब रामगढ़ में भी बीजेपी को राहत की सांस मिली है। जाऊजा को मनाने में बीजेपी के रणनीतिकार कामयाब हुए हैं। मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, गौतम दत्त और विधायक कुलदीप धनखड़ को सफलता हाथ लगी है। जाऊजा अब विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। टिकट नहीं मिलने से जाऊजा नाराज थे। 2023 में रामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी जाऊजा रह चुके हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के कांग्रेस के जुबेर खान के सामने बीजेपी के जाऊजा हैं, उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। जाऊजा को मनाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। दीपक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बीजेपी के लिए रात के साथ इसे माना जाएगा। जाऊजा भले ही 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से मैदान में ताल ठोक रहे थे और अब बीजेपी मनाने में कामयाब हो पाई है। कितनी सफलता बीजेपी के लिहाज से आप मानते हैं रामगढ़ में? जी, जय आहूजा ने रामगढ़ में जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेड़म और उनके साथ एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था, उन्होंने उनकी मान मनोबल की और कार्यकर्ताओं की आज उन्होंने अपने महापंचायत रखी थी रामगढ़ में ही। उससे उन्होंने अब भाजपा के जो प्रत्याशी हैं खुशवंत सिंह, उनका समर्थन देने की बात की है। और उन्होंने जय आहूजा ने ये भी कहा है कि अब बहुत अच्छे वोटों से जिताकर खुशवंत सिंह को और भाजपा को जिताकर भेजेंगे। मतलब कुल मिला के बाद ये है, सारी बातों को लबो लुआब कि जो जय आहूजा है वो मान गए हैं और अब वो बागी होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दीपक शर्मा। तो दीपक मेरे साथ जुड़े हुए थे अलवर से, जो बता रहे थे कि रामगढ़ में बीजेपी को सफलता हाथ लगी है। ये सफलता चुनाव के परिणामों से और चुनाव से पहले हाथ इसलिए लगी क्योंकि बीजेपी के बागी कहीं ना कहीं जय आहूजा हो सकते थे और लगातार चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। और अधिराज सिंह नरूका ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अधिराज, किस तरीके से बीजेपी की रणनीति को माना जाए यहाँ पर और बीजेपी कितनी कामयाब मानते हैं आप? क्योंकि चुनाव से पहले अपनों को मान मनोबल करना या अपनों को मनाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है। देखिए, प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने 6 पे अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। हालांकि अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किए गए हैं, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा हुई, कई जगह बागियों ने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए, एपी के तेवर दिखाए और बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद में डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी के तमाम जो रणनीतिकार हैं वो मान मनोबल में जुटे और काफी हद तक 2 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली। कल नरेंद्र मीणा जो सलूम्बर से थे, उनको श्रीचंद कृपलानी और उनकी जो टीम थी, उन्होंने उनसे समझाइश की, मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई और उनको मनाने में कामयाब हुए। अब रामगढ़ विधानसभा सीट पर, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक जुबेर खान का निधन हुआ, वो सीट खाली हुई, वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ने इस बार सुखवंत सिंह को वहां पर प्रत्याशी बनाया। लेकिन 2023 में जय आहूजा को वहां से टिकट दिया गया था और जय आहूजा को इस बार जब उपचुनाव में टिकट नहीं मिला, वो टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हुए और उन्होंने बागी तेवर पार्टी के प्रति दिखाए। आज वहां पर उन्होंने महापंचायत बुलाई थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार वहां पर भी कामयाब हुए। जवाहर सिंह बेड़म और वहाँ के जो प्रभारी मंत्री है चुनाव के लिए, आज जैसे प्रभारी लगाया गया है, गौतम दत्त और कुलदीप धनखड़, ये तीनों वहां पर पहुंचे और उस पंचायत के दौरान ही जय आहूजा को मनाने में वो कामयाब हुए। और अब जय आहूजा बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे और काफी हद तक ये कह सकते हैं कि रामगढ़ और सलूम्बर में बीजेपी को राहत की सांस मिली है। हालांकि बीजेपी के लिए अभी भी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो झुंझुनू और देवली उनियारा है। झुंझुनू में बबलू चौधरी एक मजबूत कैंडिडेट है और 2018 में भी वो करीब 30-35 हजार वोट लेकर आए थे जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार 2023 में उनको टिकट मिला, लेकिन अब उनको उपचुनाव में टिकट नहीं मिला, तो उनको भी मनाने की कोशिश चल रही है। वहां पर सुमित गोदारा को और अविनाश गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है। देवली उनियारा में विजय वैसला के बागी तेवर है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं रामगढ़ और सलूम्बर में बीजेपी को राहत की सांस मिली है। दोनों ही मजबूत नेता थे और दोनों को कहीं ना कहीं समझाइश में बीजेपी कामयाबी मिली है। और जय आहूजा, हालांकि जय आहूजा की अगर बात की जाए तो 2023 विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी, वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, लेकिन वहां के जिस तरीके के सियासी समीकरण है वो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान होता, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी तादाद में है और जिस तरीके के वहां के सियासी समीकरण वो बीजेपी के लिए बहुत चिंताजनक रहते हैं। बीजेपी वहां पर जब एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाएगी तो ही वहां मुकाबले में बीजेपी नजर आएगी। इसलिए ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता रामगढ़ में बीजेपी को मिली है और रणनीतिकारों को भी कह सकते हैं कि वो उनकी जो रणनीति थी वो सही साबित हुई है। जी,
चलिए अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अधिराज बता रहे थे कि एक बड़ी कामयाबी बीजेपी को चुनाव से पहले यहाँ पर मिली अपनों को मनाने में। ये अलग बात है कि जाऊजा चुनाव 2023 का हार गए थे, जमानत जब्त होना बता रहे थे अभी कि उनकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से चूंकि कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो ऐसे में टिकट के लिए ताल ठोकना बनता है, मुनासिब है। वो ही कोशिश उन्होंने एक बार फिर से करीब 9-10 महीने के कार्यकाल के बाद में, सरकार के कार्यकाल के बाद में फिर से कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी मनाने में उन्हें कामयाब हो पाई है।